देखिए बेटा प्रश्न, देखिए दो मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है बेटा, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई होगी। ठीक है ना। देखिए ऊंचाई दूरी का प्रश्न है बेटा। देखो कैसे होगा, दो मीनार है तो आप दो मीनार बनाइए। ठीक है ना। देखो उसने बिल्कुल नहीं कहा है कि दोनों मीनार एक समान ऊंचाई की है। ठीक है ना। तो हमें एक बड़ी और एक छोटी बनानी पड़ेगी बेटा। थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, एक छोटी, थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। देखो और कर लेते। ठीक है ना। ये तो जमीन होती है बेटा, नीचे आधार होता है, दोनों का समान होगा। ठीक है ना। जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ पर भी होती है बेटा। ये दूरी कहीं भी नाप लीजिए इसको, यहां से यहां तक दोनों की समान होगी बीच की दूरी। ठीक है ना बेटा। ध्यान देना, दो मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। बीच की दूरी कितनी है बेटा? 140 मीटर है। ठीक है ना। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण की बात हो रही है। उन्नयन कोण कैसे बनता है? नीचे से ऊपर देखने पर। ठीक है ना। तो प्रथम मीनार के यानी एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कहां से? दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर। ठीक है ना। तो देखो उन्नयन कोण कैसे बनेगा? नीचे से ऊपर देखने पर। तो मान लीजिए हम यहां पर बैठे हैं। ठीक है ना। यहां से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, भाई देखो उन्नयन कोण बनेगा ऊपर देखने पर। ठीक है ना। तो ऊपर देखने पर इसका मतलब क्या है? ये लंबी मीनार है, बड़ी मीनार है, तो यहां से देखेंगे उधर में ऊपर। ठीक है ना। तभी तो ये उन्नयन कोण बनेगा। कह रहा है ना कि दूसरी मीनार के शीर्ष से हम यहां पर बैठे हैं, तो ये हमारी दूसरी मीनार है, दूसरी मीनार। ठीक है ना। और इधर में मान लो इसको प्रथम मीनार। ठीक है बेटे। तो दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां पर ये उन्नयन कोण कितना बन गया बेटा? 30 डिग्री है। ठीक है ना। कितना बन गया? 30 डिग्री। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको। ठीक है ना। कितना है बेटा? ये 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है? यानी ये दूसरी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। ठीक है ना। तो ये यहां से यहां तक की 60 है इसकी। ठीक है ना। तो ये यहां से यहां तक 60 है, तो यहां भी 60 होगी बेटा, 60 मीटर यहां से यहां तक। ठीक है ना बेटा। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई होगी, यानी प्रथम मीनार ये मानी है मैंने। ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई, टोटल ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये तो यहाँ 60 है, तो ये भी 60 है। ठीक है ना बेटा। तो ये ऊपर वाली को मान लेता हूँ, ये ऊपर वाले हिस्से को h मान लू मैं। ठीक है ना। तो मेरी प्रथम मीनार की ऊंचाई क्या होने वाली है? h, जो मान आएगा ये, और ये 60 है, टोटल है ना वो, इतनी लंबी मीनार है। ठीक है ना। तो 60 प्लस h, ये हमारा उत्तर रहेगा बेटा। ठीक है ना। तो करते हैं सवाल। देखो यहाँ पर नामकरण कर देते हैं इसका, a, ये b, ये सी, डी, और ये बेटा ई। ठीक है ना। तो जहां पर कोण बन रहा हो वहां पर देखना आपका समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। ठीक है ना। तो 30 डिग्री का कोण ये बन रहा है, इसके यहीं पर देखो त्रिभुज बन रहा है। तो देखो ये बन रहा है ए बी ई। कैसा त्रिभुज बेटा? समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। तो यहां पर समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। ठीक है ना। अब देखिए, देखो ये लंब है और ये हमारा आधार है। देखो ये कितना होगा आपका? आपका देखो ये 140 है, तो यहां भी 140 होगा बेटा। ठीक है ना। ये तो कहीं भी नाप लीजिए, इनके बीच की दूरी 140 ही रहने वाली है। ठीक है ना। तो देखिए लंब और आधार की बात हो रही है, तो क्या लेंगे बेटा? tan लेंगे। तो tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, यानी h बट्टे 140। ठीक है ना। tan 30 का मान कितना होता है बेटा? 1/√3 होता है, h बट्टे 140। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? √3h बराबर 140। तो h बराबर कितना आया? 140 बट्टे √3। ठीक है ना। ये आ गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। आता हूं मीनार की ऊंचाई, प्रथम मीनार की, प्रथम मीनार की ऊंचाई, प्रथम मीनार की ऊंचाई क्या होगी बेटा? 60 प्लस h। ध्यान देना, ये है हमारी प्रथम मीनार, ये रही। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? टोटल होगी, यानी ए सी। ए सी में कितने पार्ट हैं? दो। एक है आपका ए बी और एक है आपका बी सी। तो बी सी है 60 और ए सी, ए बी कितना आपका? h है। ठीक है ना। तो ये टोटल होगा बेटा प्रथम मीनार की ऊंचाई। तो देखिए करिए, इसको सॉल्व कर लो बस। 60 प्लस h का मान कितना है? 140 बटे √3 है बेटा। तो √3 से तो ऊपर और नीचे यहां पर गुणा कर लीजिए। ठीक है ना। गुणा कर देते हैं। तो देखो 60 प्लस
ये कितना हो जाएगा बेटा 140 और √3 का मान भी लगा देता हूँ बेटा मैं साथ ही साथ 1.732 बटे नीचे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ऊपर गुणा कर देता हूँ, इसके नीचे 1 मान के भिन्न की तरह हल कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर कर देता हूँ बेटा, देखिए क्या हो जाएगा 60। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर एक ही साथ में हल कर लेता हूँ मैं इसको, 3 और 1 का एलसीएम ले लिया मैंने 3। ठीक है ना, तो 1 का भाग दूंगा 3 में, 3 बार 3 का गुणा कर दूंगा तो 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर। ठीक है ना, तो 60 गुणा 3 हो गया प्लस, अब देखो इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 लगा दो बाद में, 14 का गुणा कर देता हूँ, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 42, 42 और 2 बेटा 44, तो 4 हासिल 4 हो गया, 14 7 98, 98 और 4 102, 102 का 2 आ जाएगा, कैरी 10 हो जाएगा बेटा, 14 का 14, 14 और 10 24 हो गया। ठीक है ना, पॉइंट लगाओ 3 अंक छोड़ के, 1 2 3, यहाँ पर ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है ना, अब इनका गुणा कर लो, गुणा करने के बाद इसको जोड़ दो इसमें, तो 60 किया 180 हो गया बेटा, 180 और आपका है 242.48। ठीक है ना, इसको जोड़ देता हूं तो कितना हो गया बेटा, देखो 0.48 और देखो ये 2 8 और 4 12, 2 3 और 1 4 बटे नीचे कितना है बेटा 3 है, 3 का भाग दे दो इसमें, जो भाग दे के आएगा वही उत्तर अपना। ठीक है ना, तो देखिए 3 का भाग दे रहा हूँ, 3 1 3। ठीक है ना, एक बच गया 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 बेटा, 2 उतार लिया न जाने की 0 तो समझ लगा देंगे, 2 के आगे ये 4 आ जाएगा, अब 24 हो जाएगा, 3 8 24। ठीक है ना, और आपका अभी बच रहा है आपका 8। ठीक है बेटा, तो 3 दूनी 6 आप कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो पॉइंट के 1 अंक बाद 1 अंक तक ही कर दो। ठीक है ना, प्रश्न में तो यही कहा था कि जो है दशमलव के 1 अंक बाद तक इसका मान निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 अंकों तक कर सकते हैं दशमलव के बाद में। ठीक है बेटे, तो देखो 8 2। ठीक है ना, बस यही तो है मीटर, उत्तर आ गया आपका। ठीक है बेटा, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके हाई स्कूल के लिए। ठीक है ना, ठीक है बेटे।